नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन क्लासेस विद संध्या में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मूल्यांकन की परिभाषा एवं अर्थ बताऊंगी। मूल्यांकन जो है टॉपिक, ये बीएड में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि शुरू से ही लेके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर एवं थर्ड सेमेस्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इसका जानना हमें बहुत ही आवश्यक है और ये हर साल ये नियम ही है, हर साल क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। इसलिए शायद इस साल भी 2022 में भी ये क्वेश्चन आए, इसलिए इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। मूल्यांकन की परिभाषा एवं अर्थ। मूल्यांकन की परिभाषा क्या है कि शिक्षण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में मूल्यांकन का विशेष महत्व होता है। मूल्यांकन ही हमें बताता है कि विद्यार्थियों का विकास किस सीमा तक हुआ है और कितना बचा हुआ है। शिक्षण की प्रक्रिया का मुख्य कार्य छात्रों तथा अभिवृत्तियों में वांछित परिवर्तन करना है। कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि शिक्षण जो प्रक्रिया होती है, ये इसको पूरा करने के लिए मूल्यांकन के होना आवश्यक होता है। मूल्यांकन अर्थात शाब्दिक अर्थ अगर देखें हम तो मूल्यों का अंकन, यानी मूल्य प्लस अंकन। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी टॉपिक को हम या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति करना है या विषय वस्तु की प्राप्ति हमें अगर करना है तो उसके लिए मूल्यांकन के द्वारा ही ये पता लगाया जा सकता है। जैसे कि हम छात्रों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसे पढ़ाने के पश्चात उसके मूल्यों का अंकन, मतलब उसका मापन करते हैं। पहले मापन की जो प्रक्रिया है वो मूल्यांकन का ही शॉर्ट रूप है, छोटा रूप है, जो कि जिसके आधार पे हम ये समझ सकते हैं कि पहले मापन के द्वारा, जैसे हम कोई किसी टॉपिक को पढ़ाया, उस टॉपिक के बारे में बच्चों से तुरंत ही उसके बारे में पूछा। अगर कुछ बच्चों में से, जैसे 50 बच्चों में से 25 बच्चों ने उसका आंसर दिया, तो हमें ये उनका पता ये चला कि उनको कितना समझ में आया है और कितना, इसके द्वारा उन्होंने मापन किया मतलब पता लगाया। और उसी मापन की प्रक्रिया को जब हम आगे समय के साथ आगे बढ़ाते जाते हैं, टेस्ट के द्वारा, अनेक परीक्षणों के द्वारा ये पता लगाते हैं कि वो मापन की प्रक्रिया कैसे पूर्ण हुई है या नहीं। तो अन्य शिक्षण विधियों को भी सुधार कर शिक्षक भी ये पता करता है कि मूल्यांकन कितनी हद तक पूरा हुआ है और कितना बाकी है। तो उसको क्या करता है कि वो शिक्षण विधियों में सुधार करता है और पुनः मापन की प्रक्रिया पुनः बच्चों को सिखाता है। सिखाने के पश्चात ये मापन की प्रक्रिया बार बार होती है और उस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से लास्ट में हम मूल्यांकन ही कहते हैं। तो मूल्यांकन को अपने कई विद्वानों ने अपने हिसाब से परिभाषित किया है, जिसमें से एक परिभाषा है आर.के. कपूर के अनुसार, जिन्होंने कहा है कि मूल्यांकन ज्ञान को जांचने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके द्वारा छात्रों की समझदारी, कौशल, वृत्तियों और रुचियों की जांच की जानी चाहिए। कहने का मतलब वही है कि मूल्यांकन ज्ञान को जांचने की एक प्रक्रिया नहीं है कि हमने उसको टेस्ट ले लिया और उसके बाद सीधे उसका हो गया कि हाँ उससे सब कुछ आ गया। ऐसा नहीं है। मूल्यांकन वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम बच्चों को में सारा गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों क्रियाओं का को करते हैं कि उनको कितनी उनके अंदर समझदारी हुई है, उस चीज़ के प्रति कितना उनके अंदर कौशल की वृद्धि हुई है और कितना उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मूल्यांकन के अनुसार। कौडेकर ने कहा है कि मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। उद्देश्य को प्राप्त करना, उद्देश्य के प्राप्त करने का मतलब है कि जैसे कि हम बीएड की तैयारी कर रहे हैं और बीएड की तैयारी के लिए हमने कई पुस्तकों से पढ़ा, क्लास लिया, उसमें कई चीज़ें, मतलब छोटे छोटे टॉपिक को सर ने समझाए। वो जो टॉपिक है उनको हम प्राप्त करने के पश्चात ही हम लास्ट में जाके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति यानी बीएड का कोर्स पूरा करेंगे। तो उद्देश्य का प्राप्त करने का यही मतलब है कि मूल्यांकन के द्वारा ये हमें ये बतलाया जाता है कि बालक ने किस तरह उद्देश्यों की अपने कितनी प्राप्ति की है या कितना उनका बाकी है। अब हम देखते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया या उसके सोपान। मूल्यांकन की प्रक्रिया जो होती है कि किस तरह से होती है।
ये बताएं। प्रक्रिया का मतलब ये है कि इनकी प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं। पहला अंग है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है अधिगम संबंधी अनुभव और तीसरा है मूल्यांकन की विधियां। तो शैक्षिक उद्देश्य मतलब कि किस उद्देश्य की हमें प्राप्ति करनी है, वो हमारा शैक्षिक उद्देश्य कहलाता है। मतलब हमें क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है या उसके बारे में कौन सा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो टॉपिक जो है वो उद्देश्य हमारा कहलाता है। अधिगम संबंधी है ना, मतलब उस टॉपिक को हमने कितना समझा, उसके बारे में हमें कितनी समझदारी आई, कितना हमने उस चीज को समझ के अनुभव प्राप्त किए, वो हमारा अधिगम संबंधी अनुभव कहलाता है। और मूल्यांकन विधियां मतलब कि उन सब उस टॉपिक को समझने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षक ने किन शिक्षण विधियों के द्वारा या किस शिक्षण सामग्री के प्रयोग के द्वारा उनको बताया कि हम ये चीज इस तरह से सीख सकते हैं। जैसे कि हम हिंदी का ही एक टॉपिक ले लेते हैं, अगर किसी दोहे को ले सकते हैं, उसको पढ़ाने के लिए समझाने के लिए उन्होंने पहले किस विधि का प्रयोग किया, व्याख्यान विधि का प्रयोग किया या कविताओं को गा करके सुनाया, बच्चों को सिखाया। और सिखाने के पश्चात जब उनको फिर से उनसे प्रश्न पूछा गया कि हाँ आपको कितना समझ है, उनकी कठिन शब्दों को बोर्ड सैंपट कौशल के द्वारा बोर्ड पर लिख करके उन्हें समझाया गया। तो इन सब विधियों को किस तरह से समझाया, ये हमारा मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो शिक्षण विधियों में बदलाव लाएं टीचर, और बदलाव लाने के पश्चात उन्हें फिर से सिखाएं ताकि, और उसके बाद फिर मूल्यांकन करें ताकि बच्चों को ये पता चले कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया हुई है वो पूर्ण हुई है या फिर नहीं। तो इस तरह से हम अपना मूल्यांकन की इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की जो विशेषताएं होती हैं उसके द्वारा हम समझेंगे कि मूल्यांकन हमारे लिए या शिक्षा के लिए कितना आवश्यक है। मूल्यांकन का पहला पद है, मूल्यांकन एक व्यापक पद है। और मतलब कहने का ये है कि मूल्यांकन एक व्यापक पद है, मतलब व्यापक का मतलब है कि काफ़ी बड़ी प्रक्रिया है जिसके बिना शिक्षा का पूर्ण होना आवश्यक सही नहीं हो पाएगा। जैसे कि दिया गया है कि जितना व्यापक मानव है उतना ही व्यापक मूल्यांकन है। शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना है तथा इसमें मानव के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, चाहे वो मात्रात्मक हो या गुणात्मक। कहने का ये तात्पर्य है कि मूल्यांकन जो होता है एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया होती है जो कि जिसके बिना शिक्षा प्राप्त करना ही पूर्ण, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण ही नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब से मानव की उत्पत्ति होती है, क्या ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक मनुष्य जब से वो शुरुआत हुआ है, मानव जाति की जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर के आज तक वो हर कार्य में धीरे धीरे वो सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी बताया गया है कि जब से मानव है और तभी से मूल्यांकन भी है। क्यों? क्योंकि जब तक वो सीखता है उसको जैसे कोई भी शिक्षा देता है या स्वयं से वो सीखता है तो उसका मूल्यांकन पहले वो करता है कि हाँ मैंने कितना सीखा या नहीं सीखा या कितना मुझे सीखना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें मूल्यांकन पर ही आधारित हैं। और इसमें ये भी है, मूल्यांकन सिर्फ मात्रात्मक नहीं होता है, मतलब कि सिर्फ नंबरों के द्वारा ही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, उसके गुणों का भी मूल्यांकन होता है कि हाँ उसमें कितनी व्यवहार में उसके परिवर्तन हुआ है, वो कितना उस चीज़ को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकता है। आगे है हमारा मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया। कहने का वही तात्पर्य है कि मूल्यांकन जो है वो लगातार, चाहे शिक्षा की किसी भी क्षेत्र में हो, वो धीरे धीरे होती ही रहती है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि जब शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण की शुरुआत होती है वहीं से मूल्यांकन की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और उसी के साथ हमेशा चलती रहती है। कहने का मतलब यही है कि मूल्यांकन जो है वो हमेशा चलने वाली, हमेशा निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, जो कि शिक्षा के जैसे कि हमने किसी भी प्रोग्राम, किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज़ को हमें समझना है, हमारे शिक्षकों द्वारा जब समझाया जाता है तभी से, जब से शिक्षा उद्देश्य की प्राप्ति हुई, उद्देश्य का निर्धारण हुआ और तभी से मूल्यांकन हुआ।
ये उद्देश्य तो निर्धारित कर लिया है, तो लेकिन हमें उद्देश्य के निर्धारण कितना हमें अनुभव हुआ या कितना हमने उस चीज़ को सीख लिया है, ये जानने के लिए हमें मूल्यांकन, चाहे हम खुद से मूल्यांकन करें, चाहे टीचरों के द्वारा मूल्यांकन किया जाए, चाहे टेस्ट के द्वारा किया जाए, लेकिन वो मूल्यांकन होता ही है। आगे है आपका मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि मूल्यांकन जो है वो उद्देश्य पे आधारित होती है। मतलब जो हमने विषय वस्तु ली है, यदि वही नहीं होगा तो मूल्यांकन का तो कोई तात्पर्य ही, कोई मतलब ही नहीं होता है। तो मूल्यांकन एक उद्देश्य पर ही केंद्रित होती है। जैसे इसमें दिया गया है कि मूल्यांकन की आत्मा उसके उद्देश्य या विषय वस्तु पर आधारित होती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया उसके दिए गए अनुभवों और शिक्षण विधियों के चारों ओर होती है। मतलब कहने का यही है कि पहले हमने उद्देश्य का निर्धारण किया, उसके पश्चात उसमें हमने कितना सीखा है उस चीज़ को, वो जाना, और जानने के बाद ही उसके आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक राउंड घूमती रहती है कि हमें जो मूल्यांकन है वो उद्देश्य पे ही केंद्रित होती है। अगला है आपका मूल्यांकन संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। कहने का मतलब ये यहाँ पर भी यही है कि पूर्ण शैक्षिक व्यवस्था मतलब कोई भी शिक्षा की पूरी व्यवस्था जो है वो मूल्यांकन पर ही आधारित होती है। यदि मूल्यांकन ना हो तो हमें ये ही नहीं पता चल पाएगा कि हम उस विद्यार्थी ने या हमने कितना सीखा है। तो इसलिए पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वो मूल्यांकन पर है। लास्ट है आपका मूल्यांकन एक मापक होता है। मूल्यांकन शिक्षा के प्रत्येक पद को नियंत्रित करता है। कहने का यही मतलब है यहाँ पर भी कि शिक्षा के छोटे छोटे कार्य, जैसे कि कितना सिखाया गया, फिर उन्होंने कितना सीखा, और उन जिन विधियों का प्रयोग किया गया वो कितनी सही थी, कितनी गलत थी, इन सारी चीज़ों का निर्धारण भी मूल्यांकन ही करता है। तो ये हमारा हुआ आज मूल्यांकन की विशेषताएं हमने पढ़ ली। आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन की प्रक्रिया के सोपान एवं उसके क्षेत्र। तो अगर आपको मेरी वीडियो कोई भी आपको डाउट है इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और इसके अलावा आपको क्या टॉपिक आगे समझना है उसके लिए भी कमेंट के द्वारा बताइए। धन्यवाद।